नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, तमाम असातिज़ा कराम और तलबा व तालिबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। जनाब सदर, ये इस शेर में शायर कहता है कि 1947 से लेकर 1947 का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान क्या एक है, क्या इसमें कोई फर्क है या नहीं। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को बनाने के लिए तमाम बुजुर्गों ने, तमाम औरतों ने और तमाम जवानों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपनी जानों की कुर्बानी दी। लेकिन आजकल का नौजवान गफलत की नींद में सो रहा है और उसे ये फिक्र नहीं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इसको पाने के लिए बहुत से बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने, हमारे आबा अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। लेकिन वो इस चीज से हटकर वो आजकल के बस अपनी जिंदगी में मगन है और दुनिया के रंगीनियों में खोया हुआ है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरह कहफ के अंदर आयत नंबर 103 के अंदर, क्या मैं तुम्हें वो लोग बताऊं जो अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में हैं, जिनकी सारी जदोजहद सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए है और वो ये समझ रहे हैं कि हम बड़े कामयाब हैं। आजकल हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि जो कुर्बानी हमारे अबाजदाद ने देनी थी वो दे दी, जो होना था सो हो गया। लेकिन ये नहीं समझते कि हमें इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया के ऊपर उठाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। वो बस ये समझते हैं कि दिन गुजर रहे हैं, सो गुजर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम गुलामी की जिंदगी में हैं। हम तमाम जो अंग्रेज लोग हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और जो वो बात करते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। लेकिन इसका एक हल ये भी है कि हम उनको फॉलो ना करें और इस्लाम को फॉलो करके हम अपने मुल्क पाकिस्तान को दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर ले जा सकते हैं। लेकिन हम इस बात को बहुत ही कम समझते हैं और इस बात को नहीं समझते, जबकि हमें चाहिए कि इस बात से बहुत ज्यादा सबक हासिल करें, अपने कुरान पाक की तरफ जो वहां पर लिखा हुआ है उस पर अमल करें। लेकिन हम यूरोपियन कंट्रीज की फिल्में, मूवी देखकर उन पर अमल करते हैं, जो सीन उसमें आता है उसी को फॉलो करते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है हम उस पर अमल करा नहीं होते, जिसकी वजह से आज हम नाकाम हो चुके हैं। हमारा नौजवान गफलत की नींद में सो रहा है। एक तरफ जुम्मा की नमाज हो रही होती है और दूसरी तरफ हमारे मैरिज हाल, जितने भी मैरिज हाल हैं वहां पर शादियां हो रही होती हैं, वहां पर ढोल ढमके बज रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है और हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि इस सब से हटकर और कुरान पाक पर अमल करें, यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो ना करें, इस्लाम को फॉलो करें। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। हमें चाहिए कि जो ख्वाब का अल्लामा इकबाल ने देखा था वो उसको पूरा करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से पूरा करें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जो कायदे आजम लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली और इस तरह के जितने भी अजीम वकार गुजरे हैं, जितने भी अजीम आदमी गुजरे हैं, उनकी बातों पर अमल करें और पाकिस्तान को दुनिया पर सबसे ऊंचा लेकर जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इससे एक सबक हासिल करेंगे और पाकिस्तान को एक बहुत ही ऊंची मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।